मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल या सैयद या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम अमाल में इतने पीछे रह गए हैं कि हमें ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, बल्कि मैं कहूँगा कि कलमे का मतलब भी सही मायनों में समझ में नहीं आता कि कलमा क्या चीज़ है। इसलिए भटके फिर रहे हैं मुसलमान। खुदा करे कि हमें कलमे की समझ आ जाए, नमाज की समझ आ जाए, रोज़े की समझ आए। बाकी ये अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें अल्लाह ताला ने अपने ख़ास और पाक बंदे अता किए हैं जिन्होंने हमारी रहनुमाई भी फरमाई है और पीछे अपनी तालीमात को भी किताबों की सूरत में छोड़ा है। और अपने जो ख़ास फ़ैज़ बरक़ात और फैज़ वाले लोग हैं उनको भी छोड़ा। तालीमात हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाती है अल्लाह के फजल से। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इंसान का जो है, इंसान की जुस्तजू अगर सच्ची हो और यकीन हो, खुलूस हो, तो यकीनन उसे खुदा भी मिल जाता है। शाहकोट शरीफ में एक बड़ी कामिल शख्सियत गुजरी है, बाबा जी लाहौरी शाह साहब। अब आप हैरान होंगे कि थे वो लाहौर के और वो क़याम उनका सियालकोट में था। खुदा जाने कि ये दुनिया क्या चीज़ है, क्या शय है। लाहौर वाले सियालकोट चले जाते हैं, सियालकोट वाले लाहौर आ जाते हैं, तो ये मखलूक अल्लाह के बंदों को सुकून नहीं लेने देती। और यकीनन वली की निशानी ये है कि जो जो मामला अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम के साथ होते हैं वही मामला उसके उनके गुलामों के साथ भी होते हैं जो उनकी राह पे होते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, बाबा लाहौरी शाह साहब सियालकोट में आपका डेरा था। लाहौर से कुछ लोगों को कोई मसला पेश आ गया, उनकी कागजात गुम हो गए, जरूरी कागजात थे, तो उनको किसी ने कहा कि भाई आप सियालकोट चले जाएं। वो सियालकोट शहर में बाबा लाहौरी शाह साहब बड़े मशहूर हैं, वली अल्लाह है। उस वक्त आप ज़ाहिर मौजूद थे, तो वहाँ पे जाए आपका मसला हल हो जाएगा। और जब यहाँ से गाड़ी पे बैठे तो वहाँ पहुँचे बाबा लाहौरी शाह साहब के पास, तो रमज़ान शरीफ का महीना था। और जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत बाबा लाहौरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने डेरे पर मौजूद थे और आप हुक्का चिलम इस्तेमाल फरमाते थे। हुक्का भी लगा हुआ था। तो वो जाके आपसे मिले तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर हमारे जरूरी कागजात गुम हो गए हैं। आप चूंकि फिरका मलामतिया से ताल्लुक़ रखते थे, मजज़ूब नुमा आप बुजुर्ग थे, तो आपने फरमाया कि भाई वो मेरे को आ गए हो, मैं कागज मनो फड़ाए सन जेडे मेरे को आए हो। उन्होंने कहा सरकार मेहरबानी फरमाओ तो कागज साडे जेडे न लभ जान, साडा बड़ा नुकसान हो जाएगा ना लभे। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह थोड़ी देर खामोश रहे। तो फिर आपने लांगरी से कहा भी इनको को लंगर दो ला के, ये लाहौर से आए इतना सफ़र करके। तो वो कहने लगे हुजूर हमने रोज़ा रखा हुआ है। तो आप फरमाने के अच्छा तुसी रोज़ा रखा हुआ है, वाह कुर्बान जावा तुहाडे रोजे तो आप फरमाने रहन दो जी, इन्होंने लंगर ना लियाओ, मुंह कुटे आए ने, मुंह कुटे आए ने। यानी आपका ये कहने का मतलब ये था कि जो रोजा तुम्हें खुदा के करीब नहीं करता, जो रोजा तुम्हें खुदा का कुर्ब नहीं देता, अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं अता फरमाता, वो रोजा क्या है? रोजा तो बंदे को पाक कर देता है। तो खैर आपने फरमाया रहन दो जी, इन्होंने लंगर नहीं करना है, रोजेदार ने मुंह कुटे ने, इन्होंने लंगर ना पूछो। तो थोड़ी देर आप खामोश रहे। आपने फरमाया कि उनमें से एक को कि जाओ
जा बारो जलेबियां लेके आ। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए कि यार हमें तो अपनी प्रॉब्लम पड़ी हुई, मुसीबत पड़ी हुई है और बाबा जी को जलेबियां याद आ रही। खैर वो एक ने कहा जा यार बाहर से 20 रुपए की जाके ना जलेबियां ले आ। वो बंदा जब गया जलेबियां लेने तो रेडी वाले के पास, तो जलेबियां निकाल रहा था रेडी वाला। तो जब रेडी वाले ने जलेबियां निकाल के वो एक कागज पे डालने लगा, उसने ऐसे रद्दी में से एक कागज बाहर निकाला। तो उसने देखा तो कहने लगा, जिसने जलेबियां लेने जो गया हुआ था उसने कहा ठहरो ठहरो भाई, जलेबियां ना इस पर डालना, ये कागज मुझे दे दो। उसने कागज उसको दे दिया कि चलो हो सकता है इसको कोई जरूरत है। तो दूसरे कागज में शापर में डाल के उसको लिफाफे में डाल के जलेबियां दे दी। तो जो कागज था ना, जो उसकी रद्दी में से जिस पर वो जलेबियां डालने लगा था रेडी वाला, वो वही कागज था जिसकी वो तलाश में थे। तो वो कागज लेके जब उसने कागज लिया तो उसको कहा रेडी वाले से कि यार 20 की नहीं 100 की जलेबियां दे दे। तो उसने जलेबियों का जो था वो लिफाफा लेके बड़ा खुशी खुशी आया। तो हमारा लो सरकार कागज लग गया, तो निगाह करम नाल सरकार कागज मिल गया, ऐ लो हजूर जलेबियां भी कबूल फरमाओ। तो आपने फरमाया जलेबियां चुको तो चलो इथों, मैं थोड़ी जलेबियां का भुखा बैठा हुआ है, मुझे तुम्हारी जलेबियों की क्या जरूरत है, तुम्हारा काम हो गया ना, जाओ जाके अपनी मौज करो। तो आरफ कामल ने बताया कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान को कामल निस्बत हो जाए, कामल मोहब्बत हो जाए, तो फिर उसके हर अमल में ताकत पैदा हो जाती है। नमाज में, रोजे में, इबादत में अल्लाह ताला हमारे अमाल में वो ताकत अता फरमाए जिससे हमें खुदा और उसके रसूल का कुर्ब हासिल हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।